पटना में खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहा विवाद अब सिर्फ कोचिंग संस्थानों का विवाद नहीं रह गया है। यह मामला अब अदालत, पुलिस, छात्र, सोशल मीडिया और राजनीति सबकी चर्चा में है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरे विवाद को अब कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है खान सर मुस्लिम है, रोशन आनंद हिंदू हैं, कहीं इसे धर्म की लड़ाई बताया जा रहा है, कहीं इसे समाज की लड़ाई बताया जा रहा है, कहीं इसे छात्रों की भावनाओं से जोड़कर माहौल को गर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सचमुच हिंदू मुस्लिम का मामला है या सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक कोचिंग विवाद को सांप्रदायिक रंग देकर समाज में जहर घोलना चाहते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, बिना नफरत, बिना पक्षपात और बिना अफवाह के। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, यह विवाद मूल रूप से पटना के दो बड़े कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ है खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान है और जो खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े हैं। दूसरी तरफ है रोशन आनंद, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी चलाते हैं और बिहार पुलिस दारोगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले बड़े शिक्षक माने जाते हैं। दोनों के हजारों लाखों छात्र हैं, दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है, दोनों की अपनी कोचिंग दुनिया है और यही वजह है कि जब विवाद हुआ तो बात तेजी से फैली। लेकिन यहाँ सवाल यह नहीं है कि कौन कितना बड़ा शिक्षक है, सवाल यह है कि क्या दो कोचिंग संस्थानों के विवाद को धर्म का विवाद बना देना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आरोप हैं तो जांच होगी, अगर तोड़फोड़ हुई है तो कानून देखेगा, अगर फायरिंग हुई है तो पुलिस जांच करेगी, अगर किसी की मौत हुई है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अगर किसी पर झूठा आरोप लगा है तो सच सामने आना चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? सोशल मीडिया का खेल समझिए। पहले विवाद हुआ, फिर आरोप लगे, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत, केस, कोर्ट, पुलिस, बयानबाजी, ये सब चला और फिर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने नाम देखकर धर्म निकालना शुरू कर दिया। किसी ने कहा फैजल खान मुसलमान है, किसी ने कहा रोशन आनंद हिंदू है, किसी ने कहा देखिए हिंदू शिक्षक को फंसाया जा रहा है, किसी ने कहा मुस्लिम शिक्षक को निशाना बनाया जा रहा है। यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि जब किसी विवाद में तथ्य कमजोर पड़ जाते हैं तो अफवाहें ताकतवर हो जाती हैं। जब जांच पूरी नहीं होती तो सोशल मीडिया अपना फैसला सुनाने लगता है और जब भावनाएं भड़काई जाती हैं तो समाज का विवेक कमजोर पड़ जाता है। इस मामले में आज यही हो रहा है। देखिए, किसी भी इंसान का धर्म उसकी पहचान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी केस का सच धर्म से तय नहीं होता। सच तय होता है सबूत से, सीसीटीवी फुटेज से, एफआईआर से, गवाह से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जांच एजेंसी से, कोर्ट से। कानून यह नहीं देखता कि आरोपी किस धर्म का है, कानून यह देखता है कि सबूत क्या कह रहा है। अगर कोई दोषी है तो वह दोषी है, चाहे उसका नाम खान हो या आनंद, क्या फर्क पड़ता है। और अगर कोई निर्दोष है तो वह निर्दोष है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। यही संविधान है, यही न्याय है, यही समाज की समझदारी है। अब बात करते हैं छात्रों की। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? खान सर का, रोशन आनंद का, कोचिंग संस्थानों का? नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है छात्रों का। वो छात्र जो गांव से पटना पढ़ने आया है, वो छात्र जो किराए के कमरे में रहता है, वो छात्र जिसकी मां ने गहना बेचकर फीस भरी है, वो छात्र जिसके पिता खेत बेचकर कोचिंग का खर्च उठा रहे हैं, वो छात्र जो दरोगा, सिपाही, शिक्षक, बीपीएससी, एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रही है, उसका सपना क्या है? नौकरी, सम्मान, घर की गरीबी दूर करना, माँ बाप का सहारा बनना। लेकिन सोशल मीडिया उसे क्या दे रहा है? नफरत, धर्म की बहस, अफवाह, गाली गलौज, समर्थक बनाम विरोधी का खेल। छात्र पढ़ने आया था, उसे धर्म की राजनीति में क्यों धकेला जा रहा है? बिहार की कोचिंग व्यवस्था पर सवाल जरूर उठने चाहिए।
यह सवाल उठना चाहिए कि कोचिंग संस्थानों में जवाबदेही क्या है? छात्रों की सुरक्षा कौन देखेगा? कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा कहां तक जायज है? विज्ञापन, रिजल्ट, क्लेम, छात्र संख्या को लेकर पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्या कोचिंग बाजार में नियम कानून की जरूरत है? क्या छात्रों को सिर्फ ग्राहक समझा जा रहा है? ये सारे सवाल सही हैं, लेकिन गलत सवाल यह है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, क्योंकि यह सवाल सच तक नहीं ले जाता। यह सवाल समाज को बांटता है। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत एक गंभीर मसला है। परिवार सवाल उठा रहा है, रोशन आनंद आरोप लगा रहे हैं, खान सर आरोपों को खारिज कर रहे हैं, पुलिस और अदालत की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? पहली जिम्मेदारी अफवाह नहीं फैलानी, दूसरी जिम्मेदारी बिना सबूत किसी को हत्यारा नहीं कहना, तीसरी जिम्मेदारी बिना जांच किसी को क्लीन चिट भी नहीं देना, चौथी जिम्मेदारी है इस मामले को धर्म की आग में नहीं झोंकना है, और पांचवी है जांच निष्पक्ष हो यह मांग करनी है। सही मांग यह होनी चाहिए कि प्रिंस यादव की मौत की निष्पक्ष जांच हो, कोचिंग विवाद की निष्पक्ष जांच हो, फायरिंग, तोड़फोड़ और आरोपों की जांच हो। जो दोषी हैं वो सामने आए और जो निर्दोष है उसे बदनाम न किया जाए। यही न्याय है। आज बिहार को सोचना होगा, क्या हम हर विवाद को हिंदू मुस्लिम बना देंगे? क्या सड़क का हर झगड़ा भी धर्म का झगड़ा होगा? क्या कोचिंग का विवाद भी धर्म का होगा? क्या व्यापार की प्रतिस्पर्धा भी धर्म की लड़ाई बन जाएगी? क्या दो लोगों के आरोप प्रत्यारोप में पूरा समाज खड़ा हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होगा, नुकसान होगा बिहार के माहौल का, नुकसान होगा छात्रों की पढ़ाई का, नुकसान होगा शिक्षा की गरिमा का, नुकसान होगा समाज के भरोसे का, और सबसे बड़ा नुकसान होगा सच का। क्योंकि जब धर्म का शोर बढ़ता है ना, तो सच की आवाज दब जाती है। और इसीलिए इस मामले में हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। ना खान सर को धर्म के आधार पर बचाया जाना चाहिए, न रोशन आनंद को धर्म के आधार पर सही या गलत ठहराया जाना चाहिए। न किसी के समर्थन में अंधभक्ति होनी चाहिए और न किसी के खिलाफ नफरत का अभियान चलना चाहिए। मामला जांच का है, जांच होने दीजिए, सच सामने आने दीजिए, कानून को काम करने दीजिए। और समाज से भी अपील है कि सोशल मीडिया पर धर्म देखकर फैसला मत सुनाइए, वीडियो देखकर उकसिए मत, कटे छटे क्लिप देखकर नफरत मत पालिए, कमेंट बॉक्स को कोर्ट मत बनाइए और अफवाह को खबर मत समझिए। बिहार की पहचान ज्ञान की रही है। नालंदा की धरती ने दुनिया को शिक्षा दी है। पटना आज लाखों छात्रों का सपना संभाल रहा है। इसलिए पटना के कोचिंग विवाद को समाज तोड़ने का हथियार मत बनने दीजिए। खान सर और रोशन आनंद का मामला कानून और जांच का विषय है। इसे हिंदू मुस्लिम बनाने वाले लोग न छात्रों के दोस्त हैं न समाज के। बिहार को सच चाहिए, बिहार को न्याय चाहिए, बिहार को शांति चाहिए, बिहार को पढ़ाई चाहिए, नफरत नहीं चाहिए। दो शिक्षकों का विवाद हो सकता है, दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई भी हो सकती है, आरोप गंभीर हो सकते हैं, जांच जरूरी हो सकती है, लेकिन समाज को बांटने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। क्योंकि बिहार का भविष्य क्लासरूम में बनेगा, कमेंट बॉक्स की नफरत में नहीं। याद रखिएगा।